ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। थैंक यू। सादर प्रणाम सभी को। सादर तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुबह का सत्र कंडक्ट कराने के लिए, जपा सेशन में आरती। तो अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं भगवत गीता में। तो अभी हम लोग भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में जान रहे हैं, जिसमें एक एक करके भगवान जो है जो दैवी गुण थे वो तो भगवान ने 3 श्लोकों में बता दिए शुरू में। और उसके बाद फिर वो सारे 20 श्लोक जो है वो क्या बता रहे हैं, वो सिर्फ जो है आसुरी लोगों के बारे में बता रहे हैं, उनके लक्षण बता रहे हैं, उनकी गति बता रहे हैं। तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें हम जो है कौन सा श्लोक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 16 में उनकी गति के बारे में बताया जाएगा। स्वभाव सुन लिया, लक्षण सुन लिए, मानसिकता सुन ली, कैसे व्यवसाय करते हैं वो सुन लिया, गति क्या होती है ना, वो हम आज के श्लोक में जानेंगे। श्लोक संख्या 16। तो जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहते हो कर दीजिए। अने अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः मोहजाल समावृतः ताः काम भोगेषु प्रसक्ताः काम भोगेषु अतन्ति नरकेषु च। पतन्ति नरकेषु च। अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ये भगवान ने बताया। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो क्या सा सोचता है कि मेरे पास धन है, मैं और धन कमाऊंगा, है ना, ये मेरा शत्रु है, इसको मैं मारूंगा, ये आगे मारे जाएंगे, एकदम से जो है विपरीत बुद्धि, है ना। तो ये बार बार ये सुनने के लिए क्यों है, क्योंकि ये जो अध्याय है ये दर्पण है हमारा, है ना। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी जाना था कि दोनों ही जो है हमारे अंदर रहते हैं। ऐसा बोला गया है ना, जब युग के अनुसार चीजें होंगी और जिस युग में हम आए हैं तो वो होगा हमारे अंदर, है ना। तो इस तरीके से देखिए, कहीं मात्रा ज्यादा होगी, कहीं मात्रा कम होगी किसी किसी लक्षण की। तो ये सारा डिटेल में भगवान बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी मानसिकता है, सोच है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज, सब में अलग अलग तरीके से। तो किसी भी चीज में अगर ऐसी कोई मानसिकता हमारी आती है तो वो हमारा आसुरी स्वभाव है। 10 हमारे दैवी गुण हो गए, अगर एक आसुरी स्वभाव है तो उसकी भी जो है हमको फल भोगना पड़ेगा। तो इस तरीके से बता रहे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य। तो बड़ा है तात्पर्य, 2 माता जी 3 माता जी उनके पढ़ लीजिए इसके। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आसुरी शक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है
कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी की भी पापपूर्ण साधना को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है और उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर भी विश्वास रहता है कि वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। हरे असुरी कृष्ण, बस यहीं हरे तक। हरे तो कृष्ण माता। माता जी ने से पढ़ा तो लास्ट में है, वह यह सोचता है, वह यह सोचता है कि जो भी वह यह सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है ना, तो उसको वो समझ में नहीं आता। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरे हरे कृष्णा। पढ़िए माता। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल यानी सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वो उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाज में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। हरे कृष्ण। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहते हैं कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश है। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। यहाँ तक उच्चतरों लोक में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करता। वे सोचता है कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेगा और कोई ऐसी मशीन बना लेगा जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएगा। ऐसी असुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी कि जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक युग में ऐसी ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम ये होता है कि बिना जाने वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं ना, मोह जाल समावृतम। तो उसका श्लोक ऊपर ने यहाँ पे बताया कि वो ऐसे जाल में फंसते हैं जिसकी जाली उन्हें दिखाई नहीं देती है और वो गहन उसमें अंदर चलते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे
सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, इनको चिंता होती है? चिंता चिंतित चिंतित रहती है किसी चीज के लिए? चिंता रहती धन के लिए, कैसे कैसे और चीजें अपनी तरफ समेटे। चिंता बहुत रहती है। आप देखेंगे चिंतित व्यक्ति रह रहा है तो क्यों चिंता में रह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना। अनेक चित्त विभ्रांता, भ्रांति में रहता है, उसको द्विग्न रहेगा, समझ में नहीं चीजें आएंगी, और उसके बाद क्या होगा, चिंता में, घोर चिंता में रहता है। तो दैवीय और आसुरी स्वभाव का ये लक्षण होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता, एंजाइटी है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, सही है ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को द्विग्न दे रही है, भ्रांति में डाल रही है, इसीलिए हम इतनी चिंता कर रहे हैं। चिंता, आप देखेंगे श्री भगवत गीता में बोलते हैं ना, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम पाश्रिता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वीत राग भय क्रोध से मुक्त, भगवान कहते हैं कि इनसे मुक्त हो जाते हैं, मन मया माम उपाश्रिता, मेरी शरण में तुम आ जाओ। इससे दूर होना पड़ता, तो दूर कैसे होंगे? जो हम साधन कर रहे हैं, जिस हम रास्ते पे जा रहे हैं, तो अगर हम उस रास्ते पे सही जा रहे हैं तो ये लक्षण जाएंगे ही जाएंगे। वीत नहीं होगा, राग नहीं होगा, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तभी तो हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे, तभी तो कहते हैं काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं। और अगर नहीं है तो समझिए कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हमारे जीवन में चल रही होगी जिससे हमको चिंता हो रही है। या तो आप अन्न ऐसा खा रहे होंगे, या तो आप संग ऐसा कर रहे होंगे, या तो आपकी कमाई ऐसी होगी, या कोई भी साधन, जो भी हम साधन कर रहे हैं, चाहे भौतिक हो चाहे मटेरियल हो, जो या स्पिरिचुअल हो, उस साधन में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होगा जो आपको चिंता में डाल रहा है। तो वो चिंता धीरे धीरे नहीं होनी चाहिए। तो इनको बहुत चिंता होती है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि सारी पद्धति उनकी आसुरी है, कोई भी चीज उनकी सही नहीं है, तो चिंता क्यों नहीं होगी? आप देखेंगे कंस का जब पास टाइम आता है, तो जब उनको जैसी देवी की जब वो सेलेस्टियल वॉइस उनको सुनाई देती है कि तुम उनका 8वां पुत्र आएगा, और उसके बाद कंस को सोते जागते क्या हो रहा था, बस कि ओ पुत्र आएगा मुझे मारेगा, इतना एंजाइटी में, कितने बच्चों को, इसको डीमन को भेजो, उसको डीमन, उसकी पूरी जो है, जब तक वो मरा नहीं तब तक उसको चिंता में ही रहा कि वो मैं कब, अब मृत्यु तो कब आएगी नहीं कहेगी, उससे पहले ही। तो चिंता होती है ना, चिता के समान होती है, एक बार मरता है आदमी, है ना, चिता में जाके, पर चिंता में रोज मरता है। तो इसलिए बोलते हैं ये आसुरी लोग होते हैं, इनको बहुत चिंता होती है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं चिंताएं बहुत सताती रहती हैं, क्योंकि वो अपनी जीवन इतना कठिन जटिल बना लेते हैं, अपने आप ही जटिल बना लेते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर परपोर्ट में सब चीजों के बारे में बताया हमको। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मोह के जाल में वो फंस जाते हैं, अनेक चिंता होती है, मोह के जाल में वो फंस जाते हैं। अब मोह के जाल में आपने देखा होगा क्या, कि उसको जो है भ्रांति रहती है। तो कोई भी चीज होगी, आप देखेंगे कि आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पे विश्वास रखता है कि जो भी किया है वो मैंने किया। जैसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पे विश्वास करता है, कर्म के नियम पे नहीं करता है, कि जो कर्म से मिला है उस पे नहीं करेगा। नियम के अनुसार पूर्व जन्म के उत्तर कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान में बनता है, या सुनिश्चित जो है सुशिक्षित बनता है, या सुंदर शरीर होता है। श्रीमद् भागवत में पढ़ा हम लोगों ने ये 4 चीजें, कि आप जैसा कर्म करेंगे तो आपको ये 4 रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिलेंगे। तो उससे समझ जाते हैं लोग, कहते हैं अरे क्या होता है, कौन देखता है, इसी जन्म में दिखता है। आप अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, आप सुंदर हैं, आपको शिक्षा अच्छी मिली है, आपको धन मिला है, और आपको रूप मिला है। ये 4 चीजें अगर किसी को रिटर्न में मिली है तो समझ जाइए कि उसने अच्छे कर्म किए हैं, है ना। आप देखेंगे कोई भी भक्ति जीवन में आता है या नॉर्मल जीवन में, अगर ये 4 चीजें अच्छी हैं अच्छे गुण में, तो वो क्या है, उसको समझ लीजिए इसको बंधन कम मिला है, इसने पहले अच्छा कर्म किया इसलिए उसको बंधन से थोड़ा सा मुक्त करके भेजा। अब इसी जगह से आप देख लीजिए। और ये जो आसुरी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आसुरी स्वभाव अचानक से आता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जन्म से भी आता है। तो जन्म से कहते हैं पहले हमने काम किया, उसके बाद आपको ऐसा परिवार मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो ये ऐसे हैं, हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। नहीं, आपने कुछ ऐसा किया था, इसीलिए आपको वो संग दिया गया। समझ रहे हैं ना।
तो दूसरे पे नहीं देखना है। भगवत गीता हमें कुछ नहीं कहती दूसरे को देखो, हमको कहती है हमने अपने आप को देखना है। अगर हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, कुछ में ऐसे भी, हमारा माहौल, सब कुछ में अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ है जो हमको उद्विग्न करता है, जो हमको परेशान करता है, या कोई भी ऐसा स्वभाव, आसुरी स्वभाव वाला है, तो वो हमने, हमारे ही कर्म के फलीभूत हमको वो दिया गया है कि तुम तो ठीक हो, तुम्हें ये भी करना है, पर तुमको उसको भी झेलना पड़ेगा कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा किया था। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आसुरी स्वभाव होते हैं, तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या समझ में आता है, वो अपने को तो शुद्ध मानते हैं और फिर जो है दूसरे को अशुद्ध मानते हैं। सही है ना? ये बहुत बड़ा आसुरी स्वभाव। समझ में आ रहा है ना जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ? आसुरी स्वभाव वाला अपने को सही मानेगा, दूसरे को गलत मानेगा, भले ही एक परिवार में है। वो कहेंगे तुम आसुरी स्वभाव के, हम तो अच्छे हैं, हम तो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, हम तो नाम नाम जप भी करते हैं। पर उसी घर में एक मांस खाने वाला कैसे आ गया? क्यों भगवान ने आपको उसी घर में डाला जिसमें वो मांस खा रहा है? हमारा ही तो कर्म है ना, तभी तो हमको वो मिला। नहीं तो हम जो है किसी ऐसे घर में होते ना जो वैष्णवी थे, सारे वैष्णव थे, करेक्ट। कहीं पे भी अगर हमारी बाधा आ रही है स्पिरिचुअल चीजों में आगे बढ़ने में, तो वो हमारे कुछ कर्म ऐसे, तो इसीलिए हमको और ध्यान से करना है। हमें एक भी आसुरी स्वभाव नहीं है, पर अगर घर में कोई एक आसुरी स्वभाव का है, तो भी वो हमारा ही जो है कर्म के कारण हमको मिला है। ये बहुत बारीक बारीक सी चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती, वही हमें भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कलयुग में किसी भी सर पे सिंह नहीं मिलेंगे आपको। ये स्वभाव, घर, परिवार, बोलचाल, इनसे ही पता चलेगा कि आसुरी स्वभाव कहाँ पे है। ये हो गया। प्रतियोगिता रहती है उसके अंदर, है ना। प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। वो शत्रु पहले मनुष्यों के बीच में शत्रुता करता है, देखेंगे आप कितने सारे उसके एनिमीज बन जाते हैं। उसके बाद परिवार में उसके एनिमीज बन जाएंगे, फिर समाज में उसके बन जाएंगे, और फिर वो राष्ट्र में बन जाएंगे। वो बढ़ता चला जाता है शत्रुता उसके अंदर। और निरंतर जो है वो क्या करता है, वो संघर्ष करता है, शत्रुता, ये सब सारी चीजें वो करती रहती है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने मायावादी वालों के बारे में बोला है। तो ये दूसरा हो गया। एक तो भी हो गया कि जो काम करते हैं उनको उस तरह ऐसे चीजों में जन्म मिलता है। और उसके बाद फिर वो क्या बोल रहे हैं कि वो फिर वो जो प्रवचन करते हैं ना, दूसरों को समझाते हैं, चलो मान लिया, अच्छी उस पे आ गए, पर आसुरी प्रवृत्ति है अंदर, तो वो ऐसी ही दिशा में जाएंगे, मायावादियों की तरफ चले जाएंगे। अब जो है शून्यवादियों की तरफ चले जाएंगे, निर्विशेषवाद की तरफ चले जाएंगे। सही है ना? स्पिरिचुअल पाथ भी वो ऐसे ही पकड़ते हैं। ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो भी गलत दिशा में चले जाएंगे, है ना। तभी तो वो कहते हैं कि मुझे भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ सकते। वो मूढ़ ही होते हैं, ग्रंथ पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आते। इसीलिए बुद्ध बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, है ना। क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, वेदों को पढ़ के गलत चीजें कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, तो भगवान को आना पड़ा, है ना। फिर उन्होंने कहा चलो भाई कम से कम इनको अलग रास्ते में करते, हिंसा तो ना करे, तो अहिंसा का उन्होंने पाठ दिया। फिर भगवान स्वयं शिव जी जो है स्वयं जो है किसके रूप में, शंकराचार्य के रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि अब ये जो है भक्तों को परेशान करेंगे। दो द्वंद्व रहे, उन्होंने कहा चलो एटलीस्ट एक कैटेगरी अलग ही कर देते हैं। तुम ये तुम भगवान हो, हम भगवान है, तुम अलग हो जाओ, तो जो वैष्णव है वो अलग हो जाएंगे। सही है ना? तो ये चीजें जो होती हैं, कल ही हम लोग प्रभु जी का सुन रहे थे, तो ये पंथ जो बने हैं, भगवान सब जगह सेग्रीगेट कर देते हैं कि भाई असुर अलग हो जाओ, सुर देवी अलग हो जाओ। ये दोनों गुणों को भी विभक्त कर देते हैं, जिससे कि जो अपनी साधना कर रहा है वो शांति से रहे। पर वो दोनों चीजें जब एक ही परिवार में आती तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आप सोचिए। तो वो क्यों आता है? क्योंकि हमने वो कर्म किए हैं। तो इसलिए बहुत बारीक सी चीज है। और वही बता कि तुम ईश्वर हो, तुम कहाँ दूसरों को ढूंढ रहे हो, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है। वो इस तरीके के प्रवचन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मायावादी के बारे में बोल रहे थे। अब लास्ट में बताते हैं कि यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने समान या अपने से बढ़कर धनी या प्रभावशाली देखता है, तो वो सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है, ना ही कोई प्रभावशाली है। तो ये कंपटीशन की भावना, ये लक्षण आ गया कंपटीशन का। अगर हमारे जीवन में कंपटीशन है किसी को भी लेके, है ना, तो समझ लीजिए वो आसुरी स्वभाव है। धन को लेके, पोजीशन को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आपके मन में कंपटीशन आ रहा है, तो वो आसुरी स्वभाव है। मैं उससे बढ़कर हूं, मैं अपना यहाँ पे स्थापित करना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए आसुरी स्वभाव है। स्पिरिचुअल लाइन में भी होने के बाद अगर हमारे अंदर कंपटीशन है, तो शिव जी जो है, कृष्ण भगवान शिव जी से बोलते हैं, ये जो कलयुग आएगा ना, तो एक बड़ी विचित्र चीजें होंगी। तो वो कहते हैं अच्छा क्या होगा? कहेंगे कि भक्ति में आएंगे लोग, है ना, बहुत भक्ति में आएंगे। आएंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे,
तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये सही भक्त है या गलत भक्त है। ये भी विडंबना है। भक्ति में आने के बाद भी नहीं जान पाओगे कि ये सही भक्त है या गलत भक्त है। और अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग फैशन में कंठी पहनते हैं। आपको इधर एक व्यक्ति ने कितना त्याग किया कंठी धारण करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति कंठी धारण कराए और वो सब कुछ खा पी रहा है, और उसको देख के दूसरा सोचते कि हाँ ये ऐसे होते हैं वैष्णव। सही है ना? ऐसे होंगे। और ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग ये देख रहे हैं तो नहीं, ये बोला है भगवान ने स्वयं। शिव जी से बोला कि ऐसा होगा कलयुग में, क्योंकि तुम वैष्णव हो ना, और तुमको भी टारगेट करेंगे लोग। शिव तुम ऐसे हो, तुम अवध, तुम ये हो, तुम सरा, और तुम्हारे फॉलोवर क्या करेंगे? खूब मदरा पी, तुम नहीं पीते हो पर तुम्हारे फॉलोवर ऐसे ही करेंगे। तो बड़ा ध्यान से रखना है कलयुग में, बहुत ध्यान से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि कलयुग में हर जगह पे इतनी परेशानियां हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन सही में भक्त है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने क्या नाम लिखा? कृष्ण भावना भावित। जिसकी भावना भगवान में लगी हुई, जिसकी चेतना भगवान में लिखी है, लगी है, वो है असली भक्त। दिखावे के लिए भक्त नहीं। और आजकल भक्ति सब दिखावे के लिए ही होती है, सब कुछ दिखाने के लिए होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताया रावण, रावण को शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था, है ना? अब इसमें वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि यज्ञ संपन्न इसमें विश्वास नहीं करते, तो विधि विधानों में वो पहला विश्वास नहीं करते और उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। तो रावण के मन में भी विचार आया था। तो हमारे जो आचार्य हैं वो दो तरीके से इसको बताते हैं। वो कहते हैं, आप देखेंगे, आपने शायद पहले सुना भी होगा, कहते हैं कि हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक आसुरी आता है, एक दैवी आता है। तो आप किस पे पहले एक्शन ले लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में इसके भी आया था रावण के कि मैं सोने की सीढ़ी बनाऊंगा और उससे कोई भी जाके जो स्वर्गलोक जा सकता है ना? तो उधर क्या हुआ? वो सीढ़ी बनी नहीं, उसके मन में आया था। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं उसने ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था, लेकिन कोई भी व्यक्ति वेदों से वर्णित यज्ञ को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक नहीं जा सकता। तो ये बात ऋषि लोगों ने बोला, ये सीढ़ी से तो कोई भी चला जाएगा, इस सीढ़ी हमें जो उच्च लोक में जाना है ना, तो वेदों के अनुसार ही जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वेदों नहीं, इससे डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये सोच ही रहा था, अगर चलो मान लेते अगर वो बना भी लेता ना तो भी लोगों का उद्धार हो जाता। सही है ना? क्योंकि यज्ञ करेंगे परेशान होंगे तो नहीं जा सकते, पर वो जा सकते हैं। तो वो अच्छा विचार उसके मन में आया कि सब लोग जा सकते हैं, एक वजह अच्छा विचार था ना। पर दुष्ट दुष्ट लोगों से तो अच्छा विचार भगवान उसके अच्छा काम करवाते ही नहीं है। वो उनकी बुद्धि खराब, उन्होंने वो काम किया ही नहीं। वैसे भी नहीं किया, ऋषि मुनियों ने बोला अरे ये तो यज्ञों के संपन्न होके कोई वैसे जा सकता है, और उसने नहीं किया। दूसरा विचार उसके मन में क्या आया? दूसरा विचार में आया स्त्री सीता मैया का अपहरण करना है। जैसे ही उनकी बहन ने बोला, और वैसे ही उन्होंने क्या किया, तुरंत एक्शन ले लिया बिना पूछे। तो बोलते हैं कि हमारे जीवन में भी वैसे ही आता है, दो विचार आते हैं, एक आसुरी विचार आता है और एक जो है दैवी विचार आता है। अगर दैवी विचार कौन सा होता है? जो शास्त्र सम्मत हो, जो आपको अध्यात्म में ऊपर लेके जाए, और उसमें कितनी भी विधि विधान और आएंगे, दोनों में विघ्न आते हैं, पर एक्शन आप किस में लेते हो? उसमें सोचते हो, फिर विचार करते हो, फिर पूछते हो, फिर टाइम लेते हो। टाइम से क्या होता है? तुरंत चीजें खत्म हो जाती हैं। समय आता है, आपको नॉक होता है कि आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और उस समय आपने टाइम में पॉज कर लिया, फिर टाइम क्या करता है? टाइम खुद उसको चेंज कर देगा। तो कभी भी जब दैवी चीजों की बात हो, जैसे हमें अपनी जीवन में आगे बढ़ना है, हमें कोई भी आध्यात्मिक चीज में आगे बढ़ना है जो भगवान से कनेक्टेड हो, शास्त्र से कनेक्टेड हो, टाइम मत लो, क्योंकि अगले टाइम में क्या होने वाला हमको नहीं पता। सही है ना? तो कहते हैं कि दैवी चीजों में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जैसे ही कोई आसुरी चीज हो कि अरे इससे किसी का नुकसान होगा, या क्रोध आ गया, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसमें पॉज कर जाओ। थोड़ा पॉज करोगे तो फिर क्या होगा? वो चीज स्थित हो जाएगी। तो ये रावण का उदाहरण इस तरीके से, ये सीढ़ी का दोनों तरीके से देते हैं कि अच्छा विचार आया तो नहीं कर पाया, जब बुरा विचार आया तो तुरंत एक्शन ले लिया। तो इस तरीके से ही बताते हैं। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब दूसरा आते हैं यहाँ पे कि जो है स्वतंत्र इच्छा होने की वजह से जो है वो सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो है, अब तीसरा है यहाँ पे कि वो उसकी गति क्या होती है नरक की। तो नरक के बारे में हम एक बाद में बात करेंगे, उससे पहले ये बात करते हैं कि दो लोग हैं, दोनों ने ही जो है वैष्णवों के कपड़े पहन रखे हैं, तिलक लगा रखा है, और उसको भी शास्त्रों का ज्ञान है ना? रावण को था कि नहीं था? कितना महान पंडित था, सब कुछ उसको पता था। तो ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये सही में भक्ति कर रहा है, और ये जो है
इसमें अंदर दूसरे गुण भी हैं। कैसे पता करेंगे? कौन सा एक गुण ऐसा हो जिससे ये पता चल जाए? दैन्यता। दैन्यता, ओके। और अभी इतने आसुरी गुण सुन लिए कि दैवी गुण समझ में। दैन्यता, विनम्रता और सहनशीलता, और जो सहिष्णु है। भक्ति 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 तो वो कर ही रहा है ना दिखाने के लिए। भक्ति तो वो कर ही रहा, तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, वैष्णव अटायर पहन रखा है, सब कुछ हो। आज्ञाधारक है, नम्र है, आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है। किसका आज्ञाकारी है? भगवान का और ज्येष्ठ वरिष्ठ लोगों का, गुरु का। गुरु का। जो व्यक्ति शरणागत नहीं होता, सही है ना? आपने देखा होगा विनम्र बहुत होते हैं लोग। कितने विनम्र होते हैं, बहुत होते हैं। हम तो बहुत पतित हैं, हम तो अरे हमें ये नहीं है, वो गुरु, हम तो गुरु के लायक ही नहीं है, हम गुरु को क्या शरण करेंगे, हम तो गुरु के लायक ही नहीं है। वो पहले से ही अपनी स्टेटमेंट, हम गुरु के लायक हैं। तो जो शरणागत नहीं होता है वो आसुरी उसके अंदर स्वभाव बैठा होता है। उसको, उसमें नहीं है, वो एक ऐसी चेतना उसके अंदर है जो उसको, मस्तिष्क उसका सब जगह उसको कैप्चर कर रहा है। आपने देखा होगा अर्जुन में, ये देखेंगे आप, अर्जुन में सभी बुद्धि थी, सब कुछ था, वो कह रहे हैं हम नहीं कुछ कर सकते, वो कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला 2.7 में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि। अरे मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं आपकी शरण में हूं। तो उसको जब समझ में नहीं आता है तो वो शरण लेता है। इनको भ्रांति में ये होते हैं पर ये शरण किसी की नहीं लेंगे। अभी हमने क्या सुना, भ्रांति में रहते हैं और अशांति में रहते हैं, उनको बहुत चिंता होती है, पर ये शरण किसी की नहीं लेंगे। क्योंकि ये, इनको ये क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, सब कुछ है और मैं अपने आप चीजों को सेटल कर लूंगा। ये आसुरी लोगों का स्वभाव होता है। हम अच्छा जपा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, इतने दिन का फास्ट रख लेंगे, स्पिरिचुअल चीजें पता चल गई, वेद पता चल गए, तो उससे हम सब कुछ कर लेंगे। शरण में हमें किसी की नहीं आना, हमें किसी की शरण में नहीं आना। तो जो शरण में नहीं आता ना, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो शरण में आता है किसी को भी, अपने को दीन, जैसे माता जी ने बोला दीन समझता है, तो दीन इसीलिए समझता है ना कि वो किसी की शरण में आना चाहता है। हमसे कोई सुपीरियर है, हम उससे जो है सबसे सुपीरियर नहीं है, तो वो जो है भगवान की, गुरु की शरण में आता है। तो वो समझ लीजिए रावण में नहीं था ये टेंडेंसी कि वो शरण में आए, वो तो शिव जी के ऊपर ही आ गए थे बिल्कुल, है ना, कि तुमको कुछ नहीं पता, हमको सब कुछ पता है। दुर्योधन जिनसे सीखा, उनको भी बाद में जाके क्या बोला कि आपने इन लोगों को ऐसे सिखाया, तो मतलब उनसे ऊपर रहना, उनको निम्न दिखा देना, गुरु भी लेने के बाद भी गुरु को नीचे दिखा देना कि गुरु को तुमको कुछ नहीं आता, हमको आता है। तो इस तरीके से याद, ये हो गया उनका कि जो है वो किसी की शरण में नहीं रहते हैं ना, और मोहग्रस्त होते हैं, द्वंद्व होता है, तो फिर वो बनते हैं, किस में बनते चले जाते हैं? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो है नरक में चले जाते हैं और काम से बंध जाते हैं। दो चीजें, किससे बंध जाते हैं? काम वासना से बंध जाते हैं। अब ये काम वासना कितनी जटिल होती है, अब शिला प्रभुपाद, मुझे नहीं पता कौन से वर्ष में था, वो बोलते हैं कि जैसे ही, श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी स्त्री के वक्ष स्थल की तरफ देखेगा वो बंध गया। देखने मात्र से कोई किसी स्त्री के काख को देखेगा वो बंध गया, सही है ना? वो बंध जाता है, उसको बांध दिया जाता है सिर्फ देखने मात्र से। करना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, एक्शन छोड़ दो, आंखों मात्र से, इन आंखों की इंद्रियों का भोग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, भगवान के दर्शन भी किए जाते हैं। तो जो सभ्य पुरुष होते हैं वो आप देखेंगे किसी भी स्त्री को देखते ही नहीं है, वो हमेशा नीचे। लक्ष्मण जी थे, क्या किया उन्होंने? सीता मैया के सिर्फ चरण देखे थे, अपनी माँ को भी ऊपर नहीं देखा उन्होंने। क्योंकि वेदों में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है ना कि किस तरीके से औरत को सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई पुरुष इस तरीके से किसी को देखता है तो वो बंध जाएगा 100%। और बंध के कहाँ जाएगा? नरक में। तो नरक की बात सुन लेते हैं, वैसे तो बहुत डरावना विषय है ये नरक का, अगर आप सुनेंगे तो जो है, ब्रह्म जो है वैवर्त पुराण में जो है नरकों में खंड में इसमें आता है, प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 29 से लेके 31, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की बता रही हूँ मैं। तो उसमें ये तो बताया जाता है कि जो व्यक्ति, नरक में तो देखो यातनाएं होती हैं, दो तरीके के जो है नरक होते हैं। एक नरक होता है जिसमें यातनाएं मिलती मिलती हैं, तो दूसरा एक नरक और भी होता है जिसमें ना
यातना के साथ साथ क्या होती है, उसके साथ साथ उसमें जो है अपवित्रता आती है ना। नरक भी होता है पर अपवित्रता आती है। तो वो नरक स्पेशली किसके लिए होता है, जो स्त्रियों को गलत तरीके से देखता है, जो स्त्रियों के साथ जो है उनके साथ संभोग करना चाहता है, शोषण करना चाहता है, या फिर अपनी पत्नी को उस लाइन में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसको धन कमाना है। हमने सुना ना, गलत तरीके से धन कमाना। अरे कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम चली जाओ और धन कमा के ले आओ, होता है ना। ऐसी जगहों में बहुत जगह देखा जाता है। और आजकल फैशन हो गया है, बड़े हाई स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो वहां पे तो एक्सचेंज हो जाता है। आप सोचिए वो क्या उनकी गति होने वाली है, क्योंकि पता ही नहीं है। तो ज्यादा हाई स्टैंडर्ड भी अगर मेंटेन करोगे ना तो वो असुरी दिमाग में आएगा। कोई कुल नहीं, कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सब चीजें जो होती लिविंग रिलेशनशिप, ये सब नरक में जाएंगे। तो ये यहाँ पे कौन सा नरक बता रहा है, तो इसमें बताया जाता है कि वहां पे जो है लाल कुंड नामक नरक में उसको गिराया जाता है। और ये नरक, ये जो कुंड होता है, ये क्या, सारे नरक में ना कुंडों में कुछ ना कुछ करवाया जाता है। जितने भी हमने पढ़े ना उसमें यही था कि आपको पकौड़ों की तरह तला जाएगा। अरे पकौड़ों की तरह क्यों तला जाएगा, पकौड़े तल के देखो कभी, पूड़ी तो 2 मिनट में बाहर आ जाती है, पकौड़े में बहुत टाइम लगता है इसको तलने में। उतनी देर आपको उसमें पकाया जाएगा। तो इसमें भी बताते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें लार से वो पूरा भरा होता है। लार से आपको बहुत इच्छा थी ना, ललचाए रहते थे ना आप दूसरी स्त्रियों के लिए, तो और वो उसमें उसको डाला जाएगा और वो ही उसका भोजन होगा। एक होगा, मतलब बोलने में भी अजीब सा लग रहा है इसको, कि उसमें जो है मल होगा और पीप जो होता है ना, फोड़े फुंसियों में जो वो होता है वो उसमें होगा। उसी में उसको डाला जाएगा, वो ही उसका भोजन होगा। अब आप सोचिए, सुन के बाद भी तो आदमी सोचे कि भाई ये, और ये उसको शरीर मिलता है। अगर उसका शरीर खत्म हो गया तो उसको फिर मिलेगा, जब तक उसका वो कर्म रहेंगे उसको फिर, हम लोगों ने पढ़ा था ना 5वें स्कंद में, कि यातना का शरीर उसको मिलता है, मिलता ही मिलता है। हम सोचे नहीं हम मर जाएंगे, हमारा शरीर यहाँ पे जल गया, नहीं, वहां पे उसको यातना का शरीर मिलेगा और उसको वो भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं। अगर हम वो सब करके आके यहाँ पे दोबारा हमें जन्म मिले और हमें वो याद रहे, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? भगवान सब भुला देते हैं कि तुम भूल जाओ तुमने क्या किया था, अब तुम नया अपना शुरू करो यहाँ से। पर वो जो कर्म होते हैं उसकी पोटली हम लेके ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा नारकीय जीवन। और श्रीमद् भागवतम में डिटेल में लिखा हुआ है, कोई पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए आप जाके, कि कितना एक एक चीज के लिए नरक जिये दिया गया है। दूसरा यहाँ पे हम सब लोग के लिए बहुत अच्छी शिक्षा आती है, माता जी, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, भूल जाऊंगी। हाँ हाँ देखो, वो जो है, हम तो वहां पर सब हमारा भोग लेते हैं नरक में ना, और पुण्य पाप सब, फिर वो प्रारब्ध कर्म लेके फिर यहाँ पर क्यों हाँ, डालते हैं? बहुत अच्छा कुछ और बाकी रह क्वेश्चन। जाता है ना, यस, क्या है? हाँ बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, वही मैं बोलने जा रही थी आपसे, कि जो जटिल चीजें थी जो यहाँ पे आप नहीं देख सकते। भाई एक, हर हर जगह की दो चीजें होती हैं। जेल होती है ना, अब आप खुली चीजों में आप उनको दंड नहीं दे सकते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे काला पानी, काला पानी की सजा काला पानी जगह पे ही दी जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहीं दी जाएंगी, तो वो वहां पे हो गया। उसके बाद जैसे माता जी ने बोले यहाँ पे आते हैं, ये भी एक नरक है, ये भी एक नरक है। ये मृत्यु जगत जगत जो है वो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो पहला तो नरक यही है कि हम भगवान को छोड़ के यहाँ आ गए, फर्स्ट पॉइंट। सही है ना, गलत काम किया, अपनी इच्छा भोगने की इच्छा हुई, यहाँ पे आ गए। फिर भी भगवान ने यहाँ पे सुविधा हमको दे रखी है, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल है ना। जैसे बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं तो उसके साथ सामान भेज देते हैं, है ना। दूसरा, आप देखेंगे वही 4 चीजें, आपको कौन सा कुल मिला, आपको कौन सा जो है शरीर मिला, आपको कौन सा जो है, आप देखेंगे कोई कोई घर ही उनको ऐसा मिलता है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसी मनुष्य जगत में, इसी मनुष्य शरीर में हमको जो है मलिच्छों के घर में अगर जन्म मिल जाए, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या कुछ, जो ऑनियन गार्लिक छोड़ने का ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, उनको वहां पे झेलना ही पड़ेगा। अब हमारा मनुष्य जन्म में आप देखते ना, वो मनुष्य वो भी होते हैं जो सड़कों पे लेटे रहते हैं, उनका घर जहाँ पे सिर्फ शराब का ही काम है, वो शराब ही पियेंगे, ऐसी जगह। स्थान भी बहुत, अब कोई किसी ने वृंदावन में जन्म लिया, माता जी ने भुवनेश्वर में जन्म लिया, सही है ना। स्थान का कितना बड़ा बात। अब कोई ऐसी जगह लेगा जहाँ पे सिर्फ मीठी बनता है, मीठी खाया जाता है, क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते, वो प्रारब्ध भोग रहा है अपना।
तो इसीलिए बोलते अच्छे कुल में जन्म लेना, तो मतलब हमने अपनी चीजें खत्म करके आए हैं, और जो भक्ति करी थी, भक्ति के साथ ही चीजें अच्छी आगे बढ़ती, नहीं तो ये कर्म का तो चैप्टर चलता रहता है, इधर करेंगे इधर भोगेंगे इधर भोगेंगे, तो जैसे हमको ये समझ में आए, तो ऐसा नहीं है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत बहुत जो है गंभीर बात है, कि जो व्यक्ति कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है, उसके लिए भक्ति में जाना बहुत आसान होता है, ये तो बात होती है, करेक्ट। और उसने त्याग क्या किया? उसने त्याग कुछ नहीं किया। और जो व्यक्ति खाते हुए विपरीत परिस्थिति में दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ता है, उसने असली में त्याग किया, उसने असली में यज्ञ किया, और भगवान उसकी उस तपस्या को देखते हैं। सही है ना? भाई सब कुछ सही माहौल में है तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, वेरी नॉर्मल वेरी सिंपल। पर बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है और उसने श्रवण किया, है ना, और उसने फिर उस चीज को कि नहीं मुझे पीछे नहीं हटना, आप उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प कि हाँ अब ये आगे बढ़ रहा है, समाज में कोई उसका साथ नहीं देता, उसको कितनी गालियां मिलती रहे, पर नहीं, मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे तो आगे ही जाना है, क्योंकि देख लिया सब कुछ हो गया, और ये हमारे कर्मों की वजह से ये सारी चीजें हमारे को बंधन मिल रहा है, पर अब इस दोबारा से इस बंधन में हम नहीं बनेंगे, हमको आगे बढ़ना है, भगवान सहायता करेंगे, और भगवान करते हैं सहायता। तो जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, वो अगर लहसुन प्याज छोड़ता है तो उसको मेडल मिलना चाहिए। जिसने चखा ही नहीं है तो पहले से उसने करते आया, वो करते आया, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि उसका भी गुमान आ जाता है। हमने तो हम तो शुरू से प्योर डिवोटी रहे, बचपन से प्योर, अरे कोई प्योर डिवोटी नहीं होता है प्योर डिवोटी तो वही होते हैं जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, अच्छा बोले वो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो आते ही भगवान के उसमें होते हैं। पर इस कलयुग में तो ये चीजें, तो ये बहुत महीन महीन की सी चीजें हैं। तो हम देख सकते हैं, एक छोटी सी पास टाइम मैं आपको बताती हूँ, चेतना का कितना फर्क होता है। और हमारे जो है तमाम जब जा रहे थे इस जगत से, तो शरीर में, अब देखिए वो कहाँ से, कौन सी जगह से थे, कौन सा दूसरा है, अफ्रीका साइड से है ना, उस साइड में, तो वहां पे देखेंगे कितना अलग ही स्वभाव का है, तो वो ज्यादा जपा करते थे। तो जब वो भक्ति में आए, तो सब लोग बोलते थे कि तुम इतना जपा करते हो, क्यों करते हो, दिखाने के लिए करते हो, इतना ज्यादा जपा, इतना ज्यादा जपा की जरूरत तो है नहीं, इतनी सेवाएं सब कुछ है। कहते नहीं, विनम्रता कितनी थी उनकी, वो कहते हैं कि नहीं, मैं भक्ति में बहुत देर से आया हूँ, मैं भक्ति में देर से आया हूँ, और मुझे समझ में आता है कि मैं यहाँ पैदा हूँ, वो सारी चीजें अपने ऊपर एनालाइज करते थे। वो कहते थे कि तुम लोग तो प्योर हो ना, शुद्ध हो ना, तुमको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, मुझे नहीं मिला, तो मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना है भगवान के पास, मैं यहीं पे उसको खत्म करूंगा। आप सोचिए, वो महाराज, उनको भगवान की कृपा, जिसने बड़े बड़े लीडरों को प्रवचन दिए, पर विनम्रता देखिए इतनी। और जब उनका अंतिम समय था, उस समय राधानाथ स्वामी महाराज उनको, बिल्कुल लास्ट समय बिल्कुल, और उनको पैर भी उनका कट गया था, शुगर पता नहीं कौन सी परेशानी उनको हुई थी, और शायद वो था कैंसर की वजह से उनका पैर भी कट गया था। तो इतनी मतलब बाहर से इतनी तकलीफ होने के बाद भी चेतना इतनी शुद्ध भगवान की। तो राधानाथ महाराज उनको जो है चैतन्य चरितामृत सुनाते थे तेज तेज में, और ऐसे बोलते थे, और फिर वो कहते थे मेरे पीछे पीछे दोहराओ, बिल्कुल लास्ट समय की बता रही हूँ मैं आपको, वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। और वो दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं कि मैं ऐसे 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 करते करते, और फिर एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, महाराज मैं वृंदावन में हूँ, मैं वृंदावन में हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। बोले कहाँ हो तुम? बोले वृंदावन में हूँ। कहाँ बैठे हैं? वहां पे बिल्कुल शरीर में दर्द सब कुछ, पर चेतना कहाँ पहुंच गई? भगवान के धाम। और भगवान के धाम, और उसके बाद फिर वो शरीर त्याग देते हैं। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त, विनम्रता भी होती है, शरीर में तकलीफ भी होगी पर फिर भी जो है, और अपने आप को निम्न रखते हैं, विनम्र रखते हैं बिल्कुल, और भगवान के धाम पहुंच जाते हैं इस तरीके से। तो एक पास टाइम जो है, एक तो यही हो गया कि चेतना उनकी कैसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखेंगे, थोड़ा हास्यप्रद है, एक बार एक चोर होता है, और वो जो है, मैं क्यों बोल रही हूँ ये पास्ट है, मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं ना कि ये जो भक्ति में आए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बंधन में है, ये क्या, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, है ना। तो ये दिखाने का फर्क होता है कि इस जगत में कैसी चीजें हैं। तो वो एक चोर होता है, तो वो कुछ गलत काम करता है, और वो जो है पुलिस से बचने का प्रयास करता है, भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, उसको कोई छुपने की जगह नहीं मिलती है, तो उसको जो हरे कृष्णा वाले मिल जाते हैं, वो संकीर्तन करते हुए जा रहे होते, तो वो उनके बीच में घुस जाता है, और घुस जाता है छुप छुपा के कैसे भी करके, इस्कॉन टेम्पल में प्रवेश कर जाता है। वो वहां पे आ जाता है, उसके बाद वो कहता है कि अब बचना, बाहर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लिया, पुलिस इस्कॉन टेम्पल में तो आएगी नहीं, क्योंकि वो उनके भक्त हैं वहां पे। और वो जो है, और आप देखेंगे इस्कॉन में जब हम लोग आते हैं या कभी आते हैं, कोई हमारा बैकग्राउंड चेक नहीं करता,
कोई करता है? वो कहते हैं हमको हरे कृष्णा करना है, आप कर लो। ये पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई केस तो नहीं लगाया हुआ? पूछते हैं कभी? कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इतने उदार होते हैं, भाई तुम हरे कृष्णा कर रहे हो कलयुग में, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा मन में आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर वो जो है 3 महीने मंदिर में रहता है। तो वो जब आते तो वो उनसे बोलता है, तो वो जो नियम होते हैं, बाल अपने बना लो, बाल बना लिए, सब कुछ कर लिया, तो ऐसे 3 महीने वो आराम से जो मंदिर में रहता है। 3 महीने बाद जो है पुलिस उसको, बाहर निकलते हैं अपनी सेवा एवा के लिए, पुलिस उसको पहचान लेती है और पकड़ लेती है, उसको कोर्ट में लेके आ जाती है, वो पहुंचता है वहां पे। फिर वो जो जज पूछते हैं कि तुम 3 महीने तुम कैसे बच के रह गए, तुम कहाँ थे? तो बोले मैं मंदिर में ही था। तो बोले मंदिर में 3 महीने तुमने कैसे बिता लिए? वो तो इतने शुद्ध लोग हैं, इतने अच्छे से सारी चीजें करते हैं, तुमने कैसे बिता लिए 3 महीने? क्या करते थे? अच्छा बताओ, अपनी दिनचर्या बताओ। तो वो कहते थे कि मैं 3 बजे उठता था सुबह। तो ये नहीं बोलता उठता था, वो कहता था 3 बजे मुझे उठा दिया जाता था। उसके बाद फिर जो है, फिर वो कहते थे कि अब जो है तुम नहाओ। सुबह नहाते थे, फिर कहते थे अब मंगला आरती करो। तो वो भगवान की आरती करते थे। उसके बाद फिर कहते थे अब डांस करो। फिर 2 घंटे डांस करवाते थे। फिर वो कहते थे अब 2 घंटे जप करो। और जब जब नींद आती थी तो वो मुझे साइड वाला और उठा देता था। वो कहता था कि ए, सोते नहीं है, नाम जप करो। फिर नाम जप करते थे, 2 घंटे बैठ के नाम जप करते थे। और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद मिलता था, ज्यादा प्रसाद नहीं खाते, ब्रह्मचारियों को ज्यादा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रसाद खाते थे। फिर पूरे उसके बाद फिर बाहर निकाल दिया जाता था कि जाओ किताब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। उसके बाद लौट के आते थे। फिर शाम को उसके बाद कहते थे चलो अभी फिर से कीर्तन करेंगे। फिर कीर्तन करते थे, उसके बाद फिर शाम को क्लास, हाँ और सुबह, और सुबह फिर 1 घंटे भागवतम सुनो। भागवतम फिर शाम को, बोले शाम को फिर सुनो भागवतम। उसके बाद फिर किताब पढ़ो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। और उसके बाद फिर जाके कहीं रात में मैं सोता था 10 साढ़े 10 बजे, और फिर सुबह 3 बजे मुझे उठा दिया जाता था। तो ये 3 महीने से मैं ऐसे ही कर रहा था। तो बोले कि तुमको हमारी जेल की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही जेल में हो। तुम तो 3 महीने तुम जेल ही काट के आए हो। तुमको क्या जरूरत है इस जेल की? तुम वहीं रहो। तुम वहीं रह के तुम सुधर जाओगे, जब तुम इतना सब कुछ तुमने सहन कर लिया तो और क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि जो मानसिकता जिनकी जो है खुले विचार की है, बंधन में नहीं रहना है, तो उनको ये जो नियम के साथ जो जीवन जिया जाता है ना, उनको क्या लगता है? ये जेल लगती है। पर जो नियम के साथ रहता है, शास्त्र कहते हैं कि वो जेल नहीं है, वो मुक्ति है। वो हर तरीके से मुक्त कर रहा है आपको हर चीजों से। और तो हमारे जीवन में हमें क्या रखना चाहिए? नियम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जानवरों में नियम नहीं लगते। और जो जो स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं, सोचने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, हर चीज में, सब चीजों में स्वतंत्रता देखेंगे, तो वो जो है नरक में ही जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई चीजें हैं, तो समझ लीजिए कि हमने पहले ऐसे कृत्य किए हैं। तो इस जन्म में हमको नियम के साथ आगे बढ़ना है, और किसी दूसरे का वेट नहीं करना है, अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमको भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी दी है, हमको भगवान ने भक्त दिए हैं, तो हमको उसको आगे बढ़ना है कि हमको और नरक में नहीं जाना, और इन सारे स्वभावों को दूर करना है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? भगवान के भक्तों के साथ रह के, भगवत गीता का पारायण करके, शास्त्रों का पारायण करके, नियम के अनुसार जो शिला प्रभुपाद ने बोला है, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, भगवान के नाम का जप करना है। और स्वयं भगवान, जो हमारे शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, है ना? तो हमको और किसी को ग्लोरीफाई नहीं करना, हमको अपने शिला प्रभुपाद को, उनकी शरण में आके और भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो इसी के साथ हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र, सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम गति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो भी व्याधियां इस जगत में चल रही हैं उन सब को जो है भगवान दूर करे। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। कल पुनः हम लोग जो है 17वां 18वां 2 श्लोक लेने का प्रयास करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे